हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेती है और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी फिन निफ्टी का चार्ट है। आज एक्सपायरी थी तो आज पूरे दिन मैंने फिन निफ्टी को ही ट्रेड किया है। मार्केट जैसे ओपन होता है एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले सकते। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे मैं एंट्री प्लान कर रहा था, पर इसमें इतनी वोलेटिलिटी थी कि मैं एंट्री नहीं ले पाया, क्योंकि जब तक मैंने जैसे ही मार्केट ओपन होता है सडनली मार्केट यहाँ तक आ गया था, मतलब एक विद इन अ सेकेंड। तो आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। इतनी अगर वोलेटिलिटी है तो आपको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर एक सेकेंड में मार्केट यहाँ तक आ रहा है तो आप ऐसा मान लीजिए एक सेकेंड में मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे कहीं पे कोई भी एंट्री प्लान ना करो। ये एंट्री मैंने इसलिए प्लान की थी क्योंकि मैंने एक्सक्यूज़ मी तो मैंने लार्जर टाइम फ्रेम देखा था और मैं सोच रहा था कि मार्केट यहाँ से बुल ट्रेंड में था, तो इसका बियर ब्रेकआउट होता है, तो ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा। मार्केट देखिए अब्रप्टली बियर ट्रेंड में नहीं जाता है। अगर बुल ट्रेंड है तो फिर यहाँ पे बायर्स होने के चांसेस है, यहाँ पे बायर्स होने के चांसेस हैं। भले मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो ये एक्सपेक्टेड था ताकि अगर मार्केट ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद चैनल फेज़ में था, उसके बाद ये ट्रेडिंग रेंज है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हो सकता है यह फिर से टेस्ट हो ब्रेकआउट पॉइंट। ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है ये फिर से टेस्ट हो, तो हमारे लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस है और टारगेट्स भी हैं। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। तो मार्केट ओपन होता है, सडनली मार्केट यहाँ तक आता है, उसके बाद फिर फॉलोअप देखिए। तो ये बुल बार के बाद और एक डिसेंट तो एक बुल बार बनता है, पर उसकी बॉडी बहुत कम है एंड दैट बुल बार इज़ क्लोजिंग बिलो इट्स मिड पॉइंट। तो क्या हमारे यहाँ पे कहीं कोई बाय बन रहा है? दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, भले यहाँ पे ये कोई इसे हम डिसेंट बुल बार नहीं कह सकते बिकॉज दैट बुल बार इज़ नॉट क्लोजिंग अबाउट इट्स मिड पॉइंट। फिर भी हम ये मान सकते हैं कि अगर जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। यहाँ से अब अब्रप्टली रिवर्सल आने के चांसेस बहुत कम है जब तक कोई पैटर्न डेवलप नहीं होता है तब तक। अब हमारे लिए पैटर्न क्या हो सकता है? पैटर्न माइक्रो डबल टॉप हो सकता है, पैटर्न लार्जर डबल टॉप हो सकता है और वेज हो सकता है। तो हमारे केस में मार्केट फिर पुल बैक देता है और एक पुश होती है, पर वो पुश में अगर हम बुल बार देखते तो बुल बार काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। हमें फॉलोअप कैंडल की ज़रूरत है। अगर फॉलोअप कैंडल आता भी है तब भी यहाँ पे जो भी 3 बार्स बने हैं आप देख सकते हो कि इसके ऊपर वीक है, ये डोजी बार है, ये फिर बियर बार है, तो यहाँ पे काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। तो यहाँ से मार्केट सडनली बुल ट्रेंड में जाएगा उसके चांसेस कम हैं। वो हो सकता है पर उसके चांसेस कम है, इसलिए हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर एक बियर बार बनता है और फिर क्या हमें अब सेल करना है? अभी भी हमें सेल नहीं करना है। फिर बुल बार बनता है, सब ओवरलैपिंग बार्स हैं, पर हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट पुश है, पुल बैक है, सेकंड पुश है, पुल बैक है, फिर ये थर्ड पुश है और फिर एक बियर बार बनता है। अब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे हम कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर और एक सेल हमारा ये बन रहा था कि देखिए अगर इतना सेलिंग प्रेशर है तो इसका मतलब ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर होगा। भले यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम भी अगर बनता है तब भी उसके माइनर होने के चांसेस हैं, और ये हमारे लिए टारगेट्स हैं जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था या जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हुआ था। तो अगर ये टारगेट के पास आता है और यहाँ पे EMA के पास है तो हम यहाँ पे स्कैल्प के लिए सेल कर सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे हमारा कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं EMA के पास? ये रीजनेबल बाय हो सकता है, तो ये मैंने स्कैल्प के लिए लिया था। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, क्या हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं? मार्केट EMA के नीचे से हम देख सकते हैं कि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है मार्केट अब ये हाई टेस्ट करे, तो ये स्कैल्प के लिए आप ले सकते हो। इसमें ज़्यादा बड़े टारगेट्स हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एंट्री लेते हो और अगर ऐसे बार्स बन रहे तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। फिर यहाँ पे एक वेज बनता है, वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, इसके ऊपर वीक है, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है, तो हम यहाँ पे कहीं पे फिर से सेल कर सकते हैं। अब हमारे लिए टारगेट्स क्या हो सकता है? EMA हो सकता है, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। फॉलोअप कैंडल्स बैड है, यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जिट कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, कोई डबल बॉटम बनाए, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं और डिसेंट साइज बुल बॉडी हो उसका हाई निकाले। पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डिसेंट साइज बुल बार नहीं बनाए, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं आराम से।
जब तक कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता है। हमारे लिए टारगेट्स क्या हो सकते हैं, जहाँ से चैनल शुरू होता है ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो मार्केट अगर यहाँ पे आता है, हम आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, फिर हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये लो हो सकता है। पर देखिए, हमें जो इमीडिएट प्राइस एक्शन है उसको देख के ही ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, ये माइक्रो चैनल है, अब EMA टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। स्टॉप लॉस यूजुअली हमें ये बार के ऊपर ही रखना है, पर प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन में हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत रिस्क है। इसलिए ऑप्शन में अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर ही इमीडिएटली स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। अगर मार्केट नीचे आता है तब इसका अगर किसी का प्रीवियस बार का हाई भी निकलता है तब भी हम एग्जिट कर सकते हैं। मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बना था ऑप्शन के चार्ट पे, ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो मायने आने के चांसेस है। तो डबल टॉप MTR के लिए डबल टॉप पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, तो हम यहाँ पे ये बार के नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारे लिए ये हो सकता है। यहाँ पे हमें रिवर्सल पैटर्न देखना है, इमीडिएटली एग्जिट नहीं करना है। फिर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है, फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है। क्या हम यहाँ पे फिर से स्कैल्प के लिए ले सकते हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी 310 हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है उस समय। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल ले सकते हैं जब भी मार्केट EMA के पास आता है। देखिए, यहाँ पे सेल लेने के लिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता, मान लीजिए यहाँ पे अगर फॉलोअप होता, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे ऐसे बार में हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, ये बहुत रिस्की हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, क्योंकि यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर हमें नहीं दिख रहा है फॉलोअप में। तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं और ये माइक्रो चैनल में है, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो मायने आने के चांसेस हैं, इसलिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। क्या हम इसे डबल टॉप बियर फ्लैग कह सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम यह है कि अब तक यहाँ पे कोई हमारे लिए सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, इसलिए हम यहाँ पे डबल टॉप बियर फ्लैग इसे नहीं कह सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, तो आपके लिए स्टॉप लॉस एटलीस्ट ये लेके नीचे रखना होगा। अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते तो हमें यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय करना होगा और इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना होगा। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट ने यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली किया था, फिर ये पुल बैक आता है, ये हाई टेस्ट होता है, उसके बाद क्या हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। अगर हम बाय करना था तो यहाँ पे कहीं पे लो पे बाय करना था। यहाँ पे कहीं पे बाय करना रिस्की हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, कोई लोअर लो बनाए, या फिर अगर मार्केट साइडवेज जाता है तब भी हमें यहाँ पे कोई मोमेंटम मिलने वाली है नहीं, तो यहाँ पे कोई पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। ये बार जब ऐसे क्लोज होता है तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, वो भी हमें नहीं करना है। देखिए, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, इसका बुल ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बनता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आता है सपोर्ट के लिए। अगर हमें बाय करना भी होता तब भी मार्केट जब यहाँ से रिवर्स कर रहा है तब हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना था। पर देखिए, यहाँ से रैली किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से सडनली फिर हर बार हमें बाउंस मिल ही सकता है। ऑप्शन में हो सकता है कि ऑप्शन में आपको कोई मोमेंटम ना मिले, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा ये रिस्क के लिए हमें रेडी रहना है। इनकेस अगर मार्केट रैली भी करता है, रैली नहीं करता है, ऐसे बार क्लोज भी होता है, आप यहाँ पे कहीं पे एंटर करते हो, उसके बावजूद अगर कोई मोमेंटम आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है, फिर जितना भी प्रॉफिट मिले या फिर जो भी लॉस हो। और ये ऐसा बार क्लोज हुआ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, हो सकता है मार्केट इसको भी, ये लो को भी ब्रेक करे, तो वो भी रिस्क बनी हुई है। अब जब मार्केट यहाँ पे आता है तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट अब यहाँ से रैली करेगा, नहीं करना है एक्सपेक्ट। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जैसा यहाँ पे डबल टॉप बियर फ्लैग अगर बना है तो जो भी बियर्स ने यहाँ पे सेल किया है उनको अभी एग्जिट करने के लिए ये कोई रीज़न नहीं है एग्जिट करने के लिए। यहाँ पे कोई तो पैटर्न चाहिए तभी एग्जिट कर सकते हैं। अब क्या हमें यहाँ पे कहीं पे सेल करना चाहिए। यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज थी, ट्रेडिंग रेंज के लो के पास मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है तो देखिए, ट्रेडिंग रेंज में क्या होता है, नया लो बनता है, फिर मार्केट रिवर्स करने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि हम लो के पास सेल कर रहे हैं। हमें सेल करना हो तो यहाँ पे सेल करना था, हमें अब फॉलोअप कैंडल्स देखना है, और अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो फिर यहाँ पे
रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके ऊपर वीक है। हमें यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है, उसके बाद फिर कोई बुल बार बनता है, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज में स्ट्रॉन्ग जो बियर क्लोज है वो सेल हो सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे कोई भी सेल सिग्नल बार, रिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, कोई पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है, डोजी बार्स बन रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डिसअपॉइंटमेंट है, EMA के पास आ रहा है ऑप्शन के चार्ट पे, पर यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। बेटर ये है कि हम यहाँ पे कोई ट्रेड ना लें। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल ले सकते हैं कुछ बाउंस एक्सपेक्ट करने के लिए? पर ये सब यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। हम ट्रेडिंग रेंज के ऑलमोस्ट मिडल में है, तो बेटर ये है कि हम ऐसे ट्रेड्स अवॉइड कर लें। तो जैसा मैंने बताया, जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे वो यहाँ पे एक सेल था, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है। और अगर आप यहाँ पे सेल लेते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये बार की जितनी भी बॉडी है आप उतना नीचे स्टॉप लॉस अपना प्रोजेक्ट करके उतना स्टॉप लॉस रख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो सेल था हमारे लिए वो यहाँ पे था, ये बार पे जैसे मार्केट नीचे आ रहा था, ये मेरे को टच कर रहा था, वहाँ पे हम एक सेल ले सकते थे कुछ पॉइंट्स के लिए। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक स्कैल्प के लिए था। नेक्स्ट सेल हमारा ये था जो कि हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं दिखा रहा ऑप्शन में, तो बेटर ये है हम एग्जिट कर लें क्योंकि डीप पुल बैक हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिसेंट साइज सेल सिग्नल बार है। अब हम यहाँ के ऊपर सेल कर सकते हैं, इसकी जितनी बॉडी है उसका नीचे प्रोजेक्ट करके उतना आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। और फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, तो एक, उसके बाद फिर 2, यहाँ पे 3, 4, 5, ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे। फिर निफ्टी में अभी हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, मार्केट रैली करता है, 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, फिर एक बियर बार है, फिर एक बुल बार है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है क्योंकि अब तक हमें सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है। जितना हमें फिर निफ्टी में दिखा था उतना सेलिंग प्रेशर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई 3 या 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, और वहाँ पे कोई वेज पैटर्न बना था, यहाँ पे कोई वेज पैटर्न भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेल करना रिस्की हो सकता है। तो हमें कोई क्लियर रिवर्सल चाहिए, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, उसके बाद फिर डोजी है। क्या हम यहाँ पे अब सेल कर सकते हैं? हमें अभी भी सेल नहीं करना है क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। अगर सेल करना होता तो हमें यहाँ पे सेल करना था, और जबकि हमारे यहाँ पे सेल नहीं बन रहा था। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रॉन्गली नीचे आता है, यहाँ पे अभी भी कोई हमारा सेल नहीं बन रहा। जब मार्केट यहाँ पे EMA के पास जाता है, देखिए यूजुअली मैं कोई सेटअप नहीं बताता हूँ, पर ये एक सेटअप है जहाँ पे आप स्कैल्प के लिए ले सकते हो। ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, मतलब जहाँ से ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हुआ था वहाँ पे और EMA दोनों अगर नज़दीक हैं तब आप यहाँ पे सेल कर सकते हो एटलीस्ट स्कैल्प के लिए। तो कुछ पॉइंट्स आपको ज़रूर यहाँ पे मिल जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये काफ़ी रीज़नेबल सेल है। फिर यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? अगर ये सेल ऑफ हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 बियर बार्स हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है। और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इमीडिएटली हमें रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ से रैली करता है, यहाँ पे कोई हमारा बाय कोई सेल नहीं बन रहा। फिर क्या हम यहाँ पे कोई सेल ले सकते हैं? तो यहाँ पे कोई भी सेल या बाय लेना EMA के पास है, बहुत रिस्क हो सकती हैं। हमें एटलीस्ट यहाँ पे कोई डबल टॉप चाहिए, और जबकि हमें यहाँ पे एक डबल टॉप मिलता है। क्या हम यहाँ पे अब सेल कर सकते हैं? अब हम ज़रूर सेल कर सकते हैं। अब हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है और उसके हिसाब से फिर ट्रेड को मैनेज करना है। अगर माइक्रो चैनल में है तो हमारे लिए जो टारगेट्स हैं ये टारगेट हैं, यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग फिर जैसे मार्केट इसका ऊपर जाने लगता है तब हम एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अब डीप पुल बैक हो सकता है, क्योंकि मार्केट कोई स्ट्रांगली ब्रेक नहीं कर रहा, उसके ऊपर बार्स के ऊपर वीक बन रहे हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर जैसे यहाँ पे एक देखिए 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, जो भी रिवर्सल आएगा माइनर आने के चांस से माइनर आता है और एक लेग आता है, पर क्या फॉलोअप बार है, डोजी बार है। अब हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। ये लो हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, देखना है क्या यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल आता है, नहीं आता है तो फिर हम होल्ड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए ये लो है, तो ये टारगेट हमारे लिए हिट होता है, मतलब ये टारगेट हमारा हिट होता है, हमारे लिए नहीं। क्या हमें यहाँ पे कहीं पे सेल करना है?
देखिए इतनी अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली स्ट्रांगली ब्रेक करें, बट दिस आर द ऑड्स, ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एनीथिंग पॉसिबल इन द मार्केट। इसलिए हमें हमेशा ही स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो मिनिमम आपको पता है EMA के ऊपर तो हमें स्टॉप लॉस रखना होगा। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री ले रहे हो तो आपको ये वेट करना होगा कि EMA के पास मार्केट क्या करता है और यहाँ पे फिर आप एडिशनल क्वांटिटी सेल कर सकते हो। वही एक तरीका है ये ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने का या फिर ब्रेक इवन में निकालने का। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो नेक्स्ट सेल आपका यहाँ पे होगा, फिर आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे पूरी क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। या फिर अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार से तो आप फिर वेट कर सकते हो, कोई रिवर्सल पैटर्न तक नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पे फिर ये जो आपका लोअर बाय है ये आपका प्रॉफिट में निकल जाएगा और जो हायर बाय है ये आप ब्रेक इवन पे निकाल सकते हो। तो ये सब देखिए अगर इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो चांसेस बहुत कम है कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा, अदर मार्केट साइडवेज जाएगा या फिर डाउन आएगा। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आप सेल कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। उसी के हिसाब से फिर आपको ट्रेड को प्लान करना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, फिर मार्केट रैली करता है। यहाँ पे हमारा कोई सेल कोई बाय नहीं बन रहा, फिर मार्केट यहाँ पे और रैली करता है, नीचे आता है। यहाँ पे जैसे हाई 1 हाई 2 कह सकते हैं, यहाँ पे हाई 1 यहाँ पे हाई 2, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं एटलीस्ट EMA टेस्ट के लिए। और अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए एक टारगेट होगा। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, फिर मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बनाता है, यहाँ पे एक डिसेंशियल सिग्नल बार है, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा। उसके बाद फिर हम सेल कर सकते हैं। फिर हमारे लिए यही टारगेट्स हैं। यहाँ पे अगर डिसअपॉइंटमेंट है, देखिए अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर अगर स्ट्रॉन्ग बार के बाद डिसअपॉइंटमेंट आती है तो आपको एग्जिट करना है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। यहाँ पे फिर हमारा कोई सेल कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी हमारा कोई सेल या बाय नहीं बन रहा क्योंकि अभी यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है, बियर फ्लैग है, मार्केट जैसे इसके नीचे आने लगता है तब हम सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक टारगेट होंगे। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।